बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय ओवरसीज फ्रेंड। होप दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों जल्दी जल्दी देखते हैं कि जो ये कल न्यूज़ आई थी कमर्शियल फ़्लाइट को लेकर, उसकी असल हकीकत क्या है, प्लस बाकी भी एक दो न्यूज़ देखते हैं कि पाकिस्तान से लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं। उसके बाद आज हम आपको एक पूरा बुलेटिन देंगे दुबई अपडेट्स का, सऊदी अरेबिया अपडेट्स का, ओमान, कतर, कुवैत, यूके, यूएसए और दीगर ममालिक की लेटेस्ट अपडेट्स भी आज आप पूरा दिन हमसे वसूल कर पाएंगे। तो जल्दी से देखते हैं पाकिस्तान की जो लेटेस्ट अपडेट हैं। उनमें सबसे पहले है कि जहाज़ कमर्शियल, जी हाँ, तो कमर्शियल परवाज़ों को लेकर हमारे पास जो लेटेस्ट अपडेट थी कल के, जी इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, लेकिन उसमें अभाम था। अब हम वो आपको बताते हैं कि ये देखें, ये पब्लिशर है जियो न्यूज़। सोर्स आपको बताया, सोर्स का जानना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि न्यूज़ असली है या नकली है। वफाकी हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को उड़ान भरने की इजाज़त दे दी। कराची, वफाकी हुकूमत ने तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को उड़ान भरने की इजाज़त दे दी। तमाम मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस को बैनुल-अक़वामी परवाज़ें चलाने की इजाज़त होगी। गैर मुल्की परवाज़ें खाली आएंगी, सिर्फ पाकिस्तान से मुसाफरों को ले जाने की इजाज़त होगी। परवाज़ें रात 12 बजे से 30 जून तक चलेगी। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी PCAA की जानब से जारी बयान के मुताबिक हुकूमती इजाज़त के बाद मुल्क भर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों से आउटबाउंड इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन। अब ये देखें, इन्होंने ब्रैकेट में ना इसका मतलब दे दिया है, पाकिस्तान से दीगर ममालिक के लिए जाने वाली परवाज़ें रात 12 बजे से शुरू कर दी गई। यानी कि ये परवाज़ें वो हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाएंगी। सिविल एविएशन के मुताबिक तमाम मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस को अपनी आउटबाउंड बैनुल-अक़वामी परवाज़ें शुरू कर दी, जिनमें शेड्यूल, नॉन शेड्यूल और चार्टर परवाज़ें शामिल हैं। बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट ऑपरेशन आज रात 12 बजे मुल्क के तमाम बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट से शुरू हो जाएगा। ताहम एयरलाइंस को गवादर और तुर्बत के हवाई अड्डों से ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं होगी। तर्जुमान सिविल एविएशन के मुताबिक एयरलाइंस के लिए SOPs की पासदारी लाजमी होगी। हवाई जहाज़ों में जरासीम कश स्प्रे और समाजी फासले को यकीनी बनाना होगा, जबकि हवाई अड्डों में रश लगाने की भी इजाज़त नहीं होगी। सिर्फ पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वाली परवाज़ें मुसाफिर ले जा सकेंगी। तो दोस्तों ये थी असल हकीकत इस न्यूज़ की कि सिर्फ पाकिस्तान से आप बाहर जा सकते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट को ये न्यूज़ देनी चाहिए थी कि पाकिस्तान से कोई भी इंटरनेशनल जिसके पास नेशनैलिटी हो वो जा सकता है, उसके लिए परवाज़ें आ सकती हैं कमर्शियल। इनको ये नहीं कहना चाहिए था कि तमाम इंटरनेशनल कमर्शियल परवाज़ें खोल दी गई। उससे देखना कन्फ्यूजन पैदा हो गई, तमाम पाकिस्तानी जो है वो खुश हो गए कि जी हम पाकिस्तान जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान से जो गोरे हैं या वो पाकिस्तानी जिनके पास दूसरे ममालिक की नेशनैलिटी है, प्लस तो वो ममालिक उनको एक्सेप्ट भी करें, तब उनके लिए फ़्लाइट आ सकती हैं। पिछले एक हफ्ते में हमने देखा कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के काफ़ी ऐलानात हो रहे थे और हमने आपको दिखाया कि एक ट्रेंड चल पड़ा है। यूके के बाद फिर इंडिया और इंडिया के बाद फिर दुबई और दुबई के बाद सऊदी अरेबिया और फिर पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद यूज़ करनी थी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ने, प्लस उन्होंने उतरना भी होता है फ्यूल के लिए और बाकी भी जहाज़ों के और भी मसले मसाइल होते हैं जिनके लिए जहाज़ को बीच में उतरना पड़ता है, स्टे करना पड़ता है। तो उस मद में सिविल एविएशन को काफ़ी अच्छी इनकम हो जाएगी कि जहाज़ उतरेंगे। प्लस ये है कि एयर हमारी जो यूज़ होगी उसके भी सिविल एविएशन को पैसे मिलेंगे। अब बात आ गई कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तान स्टैंडर्ड है उनके लिए जुल्फ़ी बुखारी साहब ने ट्वीट किया है कि वो जो अगले 10 दिन का स्केड्यूल है सिर्फ उसके थ्रू ही वापस पाकिस्तान आ सकते हैं। अब हम जुल्फ़ी बुखारी साहब का ट्वीट चेक करते हैं। ये उनका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, ये ब्लू टिक इसकी निशानी है। सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान हैज अनाउंस्ड रिज्यूमिंग फ्लाइट्स ऑपरेशन फ्रॉम टुनाइट मिडनाइट फॉर आउटबाउंड फ्लाइट्स ओनली। आउटबाउंड यानी जा सकते हैं लोग पाकिस्तान से। इनबाउंड ऑपरेशन विल कंटिन्यू एज पर SOPs इन प्लेस एंड स्केड्यूल रिलीज्ड ऑन वीकली बेसिस। और इनबाउंड के लिए उन्होंने बताया कि वो जो वीकली हम आपको एक स्केड्यूल देते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट से स्पेशल फ्लाइट्स का, वो ही है अभी तक आप लोगों के लिए। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जो ऐलान किया है उसमें आउटबाउंड यानी कि जहाज़ जा सकते हैं गोरों को लेकर या उन पाकिस्तानियों को लेकर जिनके पास बाहर के ममालिक की नेशनैलिटीज़ हैं। क्योंकि अब मैंने आपको पहले बताया था कि दुबई में अगर आप जाना चाहते हैं तो पहले आपने उनकी
ایمبیسی کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے دبئی کی، جو گورنمنٹ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، اس پہ لنک ہے، وہاں سے آپ نے پرمیشن لینی ہے. اسی طرح اور بھی ممالک ہیں جن کی جو ویب سائٹ ہے ان سے آپ نے پہلے پرمیشن لینی ہے. ٹکٹ نہیں لے لینا، پہلے آپ نے جس ملک میں جانا ہے، ان بہن بھائیوں کے لیے یہ خوشخبری ہے جو کہ باہر جانا چاہتے ہیں پاکستان سے، وہ پہلے اپنے جس بھی ملک میں جانا ہے وہاں کے ملک کی جو گورنمنٹ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے اس کو وہاں پہ لنک ہوگا، اس پہ اپنے جتنا بھی ڈیٹیلز ہے وہ سبمٹ کریں، پرمیشن لیں اور پھر اس ملک کا ٹکٹ لے کر جائیں. یا شارٹ کٹ یہ کہ آپ اس ملک کی ایمبیسی جو کہ پاکستان میں موجود ہوگی اس کو کال کریں، ان سے اجازت لیں اور پھر آپ واپس پاکستان سے جا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس وقت تعلیمی اداروں کو کھولنے کا حتمی تاریخ دینے کی پوزیشن میں نہیں. سید غنی. نواز شریف کا غلام احمد بلور کو ٹیلی فون، کورونا سے صحت یابی پر مبارکباد. سندھ میں آن لائن ٹیکسی سمیت پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کے لیے ایس او پیز تیار. آن لائن ٹیکسی مطلب اوبر اور کریم. وفاقی دارالحکومت میں جدید فرانزک لیبارٹری کے قیام کا فیصلہ. وینٹیلیٹرز پر بھی مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. ظفر مرزا. کاف لیگ کا چمن میں دفتر نظر آتش، مونس الہی کی مذمت. یہ اب تک کی لیٹسٹ نیوز تھی پاکستان سے. اپنا بہت خیال رکھیے. اوورسیز سے ریلیٹڈ، اوورسیز ویزا پاسپورٹ سے ریلیٹڈ، اوورسیز فلائٹس ایئرپورٹ سے ریلیٹڈ، اوورسیز اسٹڈیز سے ریلیٹڈ، اوورسیز بزنس سے ریلیٹڈ، ڈیسٹینیشن ویڈنگ سے ریلیٹڈ، اوورسیز سے ریلیٹڈ تمام انفارمیشنز کے لیے دیکھتے رہیے ایکسپو نیوز انٹرنیشنل. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. Find more news reports of this event. Log on to exponews.com.pk.